नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बोरेबासी पर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच बोरेबासी को कांग्रेस भुनाना चाह रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का शिगुफा करार दिया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ संस्कृति के नाम पर छलावा किया। बोरेबासी को चम्मच में खाने वाले बोरेबासी का महत्व क्या बताएंगे। इधर कांग्रेस ने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाने की अपील की। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा श्रमिक विरोधी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं बोरेबासी पर सियासत। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही कांग्रेस के द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं के साथ बोरेबासी योजना को भी बंद कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि श्रमवीरों के सम्मान में सभी कांग्रेसी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाएंगे। बैज ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ की अस्मिता संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारे किसानों मजदूरों के सम्मान के साथ अपनी परंपरा पर अभिमान होगा। भाजपा किसान और छत्तीसगढ़ संस्कृति की विरोधी है, इसलिए वे बोरेबासी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम है उन्होंने भी कहा। सुनिए। देखिए, बोरेबासी खाना, तीज त्योहार मनाना और पूरा त्योहार मनाना ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इसको जिंदा रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते साथ इसको हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहती है। उस दिन हम लोग जो मेहनत कर लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाओ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। तो बोरेबासी खाओ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता सब जानती है कि बोरेबासी कैसे खाना है। यह रोज की दिनचर्या में शामिल है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और आचार विचार का हिस्सा रहा है। यह सब जानते हैं कि कांग्रेसी ने बोरेबासी को कैसे खाया। कांटे वाले चम्मच से बोरेबासी खाना कोई कांग्रेस से सीखे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने का नहीं बल्कि कम करने का काम किया है। सुनिए अरुण साव, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, क्या कुछ कह रहे हैं। करने पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी ने दिखावा किया, लोगों को ठगने का काम, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का, उसे संरक्षित करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में, तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा है। जिस बोरेबासी पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्व है, आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि यह बोरेबासी है क्या, इस ग्राफिक्स के माध्यम से। बोरे और बासी दो अलग अलग चीजें हैं। रात में चावल बनाकर और भिगोकर पानी में डालकर खाते हैं, उसे बोरे कहते हैं। साथ ही साथ बासी, रात को खाना खाने के बाद बचे हुए चावल को पानी में डुबाकर रख दिया जाता है और उसे जो है बासी कहते हैं। तो यह है बोरेबासी, और बोरेबासी पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गोपाल समंथा, बीजेपी प्रवक्ता, शालिनी राम टेके, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोपाल समंथा जी से। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। बोरेबासी,
बोरेवासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, चावल को खाने का एक तरीका है और उसके फायदे भी हैं। फायदे, ज़्यादा पानी पीना, अगर जो इसे खा लेंगे तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो लू चलता है, उस लू चलता है वो शायद नहीं लगता है, ये कहा जाता है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। ये योजना कांग्रेस ने चालू की थी शायद संस्कृति की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए। ये योजना बंद हो गई, ऐसे में आरोप तो लगेंगे ही। सबसे पहले तो ये बताइए कि योजना बंद क्यों हुई, और क्या अगर जो योजना बंद हुई तो इसके नाम से कोई अन्य योजना चल रही है? देवेंद्र जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप की कोई योजना नहीं हो सकती जी। योजना उस चीज को बोला जाता है, उस बात को बोला जाता है जिससे हितग्राही को कोई लाभ होता है। मैं पूजा करने के बाद टीका लगाता हूं तो टीकाकरण योजना नहीं हो सकती। आप हो सकते हैं पूजा के बाद पगड़ी पहनते हो तो पगड़ी योजना नहीं हो सकती। वैद्य जी को ये पता नहीं है कि योजना क्या होती है, क्योंकि आपको बड़े मजेदार बात बताता हूं। 18 योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए जो 2006 से लेकर 2017 तक बनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, भगिनी प्रसूति योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार योजना, मुख्यमंत्री चलित झूला घर योजना, ये तमाम योजनाएं थी जो श्रमिकों के लिए बनाए गए थे। इसको योजना बोला जाता है जहां एक हितग्राही होता है और हितग्राही को लाभ मिलता है। एक नेता टीवी पर आके कबाड़ी कारोबारी के साथ बैठकर भीगा चावल खा ले, इससे हितग्राही को कोई लाभ नहीं होता। पहले तो आप वैद्य जी को पूछिए योजना का मतलब उनको समझ में आता है कि नहीं आता है। कांग्रेस के अध्यक्ष है, इतनी पुरानी पार्टी है, भले आज जीर्ण शीर्ण हालत में है, पहले उनसे पूछिए कि योजना का मतलब वो जानते हैं कि नहीं, योजना किसको बोला जाता है। जी, बताने के लिए शालिनी राम टेके जी है ना, हितग्राही होती है जी, बताने के लिए शालिनी राम टेके जी हैं। और दूसरी बात देवेंद्र जी, बोरेवासी केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जिन प्रदेशों में चावल उत्पादन ज्यादा होता है या जहां जहां चावल खाने वाले लोग रहते हैं वहां सारे जगहों पर बोरेवासी का चलन है। बोरेवासी का चलन इसलिए है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है इसमें, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, और हिंदू धर्म के नाम से सनातन धर्म में खाने को, अन्न को फेंका नहीं जाता, अन्न को बचाया जाता है। तो किसी दिन किसी रात को अगर अन्न बच जा रहा है उसको ससम्मान पानी में भिगो के रखा जाता है ताकि हम अगले दिन उसको ससम्मान ग्रहण कर सके। यही है, यही इस बोरेवासी का अंतरात्मा है जी, और ये कोई योजना नहीं है। चलिए शालिनी राम टेके जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, पहले तो मैं बता देती हूँ, गोपाल जी की आवाज ना मुझ तक बिल्कुल नहीं आई जी, तो उन्होंने कहा है कि दीपक वैद्य जी ने पता नहीं क्यों इसे योजना नाम दिया है। ये कोई योजना नहीं है, बोरेवासी कोई योजना नहीं है, और दीपक वैद्य जी ने पता नहीं क्यों इसे योजना का नाम दिया है। पहले तो इसका जवाब दीजिए। ये दीपक वैद्य जी ने ये नहीं कहा कि ये योजना है, ये हमारी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ के लोग बोरेवासी खाना पसंद करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए है। और आपके पास कहाँ होगा योजना? आप बेवजह बातों को मत बढ़ाइए गोपाल जी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बयान में योजना नहीं कहा है। ये हमारी संस्कृति है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का, चलिए अगर जो संस्कृति है, ये संस्कृति को बचाना भी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी होती है सरकारों की, और चाहे योजना चला करके बचाए या दिवस मना करके बचाए या फिर कुछ अन्य ऐसे उत्सव इस तरह के करके उसे बचाएं, संरक्षित करें, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो कहां जो बीजेपी सरकार है ये पीछे रह गई बोरेवासी को बचाने में? इस शुरुआत से अगर मैं बताती हूँ तो जब तक 15 साल बीजेपी का सत्ता शासन था ना, स्थापना दिवस 1 नवंबर को जो हम मनाते हैं वो धूमिल हो चुकी थी। इन लोग मनाते थे कैसे? बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, सिंगरों को लेके। जब कांग्रेस की सरकार आई देवेंद्र जी, तब पहले ऐसे छत्तीसगढ़ या सीएम छत्तीसगढ़ को वो मिले
कि उन्होंने छत्तीसगढ़ नाच गाने उत्सव संस्कृति को एक मंच पर भव्य आयोजन के रूप में लोगों के सामने रखा। छत्तीसगढ़ के लोगों को एक उत्साह वर्धन के रूप में हमें प्रदान किया था। हमने तो पहली बार बस्तर के लोगों को एक मंच पे नृत्य करते हुए देखा। हम तो ऐसे ऐसे नृत्य से भी परिचित नहीं थे, वैसे वैसे नृत्यों से हमें परिचित कराया। छत्तीसगढ़ के लोग शायद ऐसी परंपराओं को भी भूल गए थे जो सीएम बघेल जी को याद था, वो लेके आए। तो उन्हीं में से एक था कि जब मजदूर दिवस मनाया ही जाता है 1 मई को, तो उसे क्यों ना इसमें बोरेबासी के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से दैनिक मजदूर लोग जब भी मजदूरी में जाते हैं तो उनके टिफिन में एक व्यंजन होता है जो पानी में डूबा हुआ चावल होता है। उसका काम होता है शरीर को ठंडा करना, लू से बचाना। तो ये उनका एक प्रिय भोजन होता है। आज भी बड़े बड़े घर के लोग, गाँव के लोग भी उसे बहुत चाव से खाते हैं और उसे अपना प्रिय भोजन कहते हैं। तो कहीं पे भी छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल ने इसे मतलब एक कहना चाहिए अनदेखा नहीं किया, उसे लोगों के सामने उजागर किया और कहा कि जब 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं तो क्यों ना बोरेबासी को इस दिन पे एक उत्सव के रूप में मनाए और लोगों को बताएं कि मजदूर लोग इसे खाते हैं और हम भी खाएंगे और इसे बढ़ावा दें। जी, और यहाँ बीजेपी कैसे चूक गई? बीजेपी चूक गई क्योंकि उन्होंने कभी इसके महत्व को जाना ही नहीं, छत्तीसगढ़िया लोगों को बताया ही नहीं। जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं उन लोग तो इसको जानते भी नहीं थे। वो तो कहते थे पता नहीं कैसे चावल को पानी में डाल के खा लेते हैं। आज वही लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं उसी व्यंजन को खाते हैं। चलिए, गोपाल समंथा जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, हम आपके पास आएंगे भी, लेकिन पहले सामंथा जी प्रश्नों का जवाब दे दें। शालिनी जी, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी, मुझे बहुत धीरे आवाज आ रही है और आवाज आ भी रही है तो वो जम हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, मई दिवस जो मनाया जाता है वो शिकागो में, अमेरिका शिकागो में 1879 में कुछ लेबरों की हत्या हुई थी, कुछ श्रमिकों की हत्या हुई थी, उस दिवस पर मनाया जाता है। अगर भूपेश बघेल अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते तो हिंदू नववर्ष के दिन बोरेबासी खाते या कोई और दिवस चुनते। अमेरिका में मनाया जाने वाला लेबर डे पे वो बोरेबासी नहीं खाते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बोरेबासी हम लोग रोज खाते हैं, लेकिन भाजपा दिखावों पे भरोसा नहीं करती है। आप मुझे केवल ये बताइए, 5 साल में एक योजना श्रमिकों के नाम से अगर आपने किया हो, मुझे वो एक नाम बता दीजिएगा। हमारे कार्यकाल में 18 योजनाएं बनी और वही 18 योजना, लास्ट योजना जो श्रमिकों के लिए बनी वो 2017 में बनी। दिखावों को छोड़कर अगर आप श्रमिकों के प्रति समर्पित होते, समर्थित होते, तो आप मुझे शालिनी जी एक योजना का नाम बता दीजिए जो 5 साल में श्रमिकों के लिए बनाया गया हो। दूसरी बात, अगर संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब पहली बार गोंडी हल्बी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ट्राइबल नाच पर विश्व आदिवासी नृत्य पर कार्यक्रम हुए। इतने काम हुए हैं, आप शायद उनको अनदेखा कर रहे हैं। आप मुझे ना केवल एक योजना बता दीजिए श्रमिकों के लिए जो भूपेश बघेल ने 5 साल में लागू की होगी। बस मुझे इतना आप बता देंगे तो मैं समझूंगा कि भूपेश बघेल ने 5 साल में कुछ काम किया होगा कबाड़ी कारोबारियों के साथ बोरेबासी खाने के अलावा, क्योंकि इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। अगर वो कुछ करे रहते, वो कुछ काम किए रहते, उनको नकारती नहीं इस तरह से। 75 से 35 तक के नहीं आ पाती। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनीष बोरा जी, सवाल यह है कि बोरेबासी एक ऐसा व्यंजन जिसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं, छत्तीसगढ़िया, और एक उसकी सांस्कृतिक पहचान भी है छत्तीसगढ़ की। आज राजनीति गर्म है इस पर। कांग्रेस कह रही है कि इस परंपरा को संरक्षित नहीं कर पा रही है बीजेपी, और जबकि कांग्रेस की सरकार थी तो मजदूर दिवस के दिन सभी को ये
खाना था, इसका बोरेबासी दिवस के रूप में इसे मनाया जाना था, मनाया गया भी था, लेकिन अब इस पर ध्यान बीजेपी नहीं दे रही है। स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की? देखिए, निश्चित रूप से बात को इनकार नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक व्यंजन है बोरेबासी, जिसको छत्तीसगढ़िया लोग जो हैं वो बड़े चाव से खाते हैं और इसे अक्सर गर्मी के समय में खाते हैं। जैसे कि शालिनी भी कह रही थी, वो बात तो सच है, उसमें कहीं इनकार नहीं किया जाता। लेकिन बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाए या हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते हुए बोरेबासी, भौरा घोटी और गेरी और उसके अलावा और भी तमाम चीजें, नरवा गरवा गुरवा, इस तरह की तमाम चीजें लेकर के कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आई थी। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर के लगातार बात कर रही थी, छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर के लगातार बात कर रही थी, मगर जनता के बीच में उसकी स्वीकारता कितनी हुई? क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको स्वीकार करती है उसे ही सर्वे सर्वा माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और आप देखिए कि आज प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। तो इन चीजों को समझना होगा, क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के जिस प्रकार की बात कांग्रेस कर रही थी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अपमानित करने के लिए लगातार भाजपा के ऊपर दोष मर रही थी, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है कि बोरेबासी को लेकर के वो उतना वो नहीं, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो नहीं। तो इन सब चीजों को कांग्रेस को समझना होगा कि क्या आप जो कुछ चीजें कर रहे हैं उससे जनता को कितना जोड़ पा रहे हैं और जनता आपकी बातों से कितना कन्विंस हो रही है, उसको वोट में कितना आप तब्दील करके सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। तो ये स्थितियां छत्तीसगढ़ में है और वास्तव में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो मेन है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो सबको बड़े आत्मीयता से अपने साथ समाहित कर लेता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो। तो छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़िया को लेकर के कोई आक्रोश हो या ये छत्तीसगढ़िया है, गैर छत्तीसगढ़िया है, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। शालिनी राम टेके जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक बात बीजेपी लगातार कह रही है ये कि वो हमें संस्कृति की विरासत को सहेजने की बात ना सिखाएं जो कांटे वाले चम्मच से बोरेबासी खाना पसंद करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ देवेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी उंगली में चोट होता है तो तब भी क्या हम उसी हाथों से खाना खाते हैं, चम्मच से खाते हैं ना, या हम किसी को खिलाने के लिए कहते हैं? तो जाहिर सी बात है अगर उनके हाथों में चोट लगी है वो चम्मच से खाना खाएंगे, वो उनकी स्वेच्छा है, वो हाथ से खा रहे हैं या चम्मच से खा रहे हैं। अब बीजेपी वालों को क्या परेशानी है ये नहीं पता। 15 साल रहते हुए इन लोगों ने इसकी सुध नहीं लिया कि हमको इसको लेके आना है लोगों के सामने, वो नहीं देखा। केड़ी चढ़ना है वो नहीं देखा, भावरा गोटी ये सारी चीजें नहीं देखा। इन्होंने स्थापना दिवस पे भी इतनी अवहेलना की, छत्तीसगढ़ महतारी के गीतों की भी अवहेलना कर दी, कभी नहीं लेके आए उन सारी चीजों को। ये कहते हैं कि 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 5 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का वंदन अभिनंदन जो किया है ना, उस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया। एक शपथ ग्रहण होता है उसमें आपने छत्तीसगढ़ महतारी के गीत की भी अवहेलना कर दी और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो उनके गीतों को सजोया है, पिरोया है, लोगों के सामने लेके आया है। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में देना चाहिए। अब लोगों की स्वेच्छा है वो हाथ से खाए या चम्मच से खाए, इसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि वो ही जानेंगे। बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है गोपाल समंथा जी? चम्मच से खाए या हाथ से खाए, खा तो रहे हैं बोरेबासी। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ देवेंद्र जी, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। वो चम्मच से खाए, हाथ से खाए, कांटे चम्मच से खाए। मैंने आज तक के तो कांटे चम्मच से देखा नहीं है। मैंने आज तक के कांटा चम्मच से तो किसी को चावल खाते देखा नहीं है, ना ही बोरेबासी खाते। आप ही के नेताजी ने ये बातें की हैं, डिप्टी सीएम। मैं वही बोल रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी को जब नाटक करना था तो उनके हाथ में जो चम्मच लगा उसी से उन्होंने नाटक परफॉर्म कर दिया। तो सामने शायद उनके कांटा चम्मच था तो उनको नाटक में वही उनको लगा कि इसी से मैं रोल अदा कर देता हूँ। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार अगर नाटक को छोड़कर धरातल पर कोई काम करती, कोई योजना लाती, किसी बात को आज आपको आश्चर्य होगा सुनकर, भूपेश बघेल के सरकार आने के बाद हल्बी और गोंडी भाषा में पाठ्य पुस्तक छपना बंद हो गए। जिस जैद खम को विश्व पटल पर बनाकर भाजपा की सरकार ने
सतनामी समाज के ससम्मान विश्व पटल पे सामने लाया, वहां पे बनने वाले विशाल विश्राम गृह का बजट रोक दिया जाता है भूपेश बघेल की सरकार में। एक दिन सोशल मीडिया पर बोरेबासी चम्मच से खाते हुए फोटो लगा देने से ये नहीं समझ में आता है कि आप संस्कृति के प्रति समर्पित हो। दूसरी बात, क्या गेड़ी चढ़ना इंपॉर्टेंट है या लोगों के हाथ में रोजगार देना इंपॉर्टेंट है? क्या भौरा बाटी चलाना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को औद्योगिक नीति, कृषि नीति देना इंपॉर्टेंट है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार कृषि नीति नहीं ला पाई, श्रम नीति नहीं ला पाई, उद्योग नीति नहीं ला पाई। भौरा बाटी तो खेलना एक पार्ट ऑफ गेम होता है। वो अगर भौरा बाटी खेल के सरकार चला लेते तो शायद उनको दोबारा सरकार चलाने का मौका मिलता। सरकार चलाने का अर्थ होता है हितग्राहियों का लाभ, जनमानस का लाभ, जनमानस की भलाई, जनमानस के लिए योजनाएं, जनमानस को जोड़ के रखना। भौरा बाटी खेलकर, गेड़ी पे चढ़कर, उसके फोटो खिंचवाकर उसका पोस्टर लगाने से वोट नहीं मिलता है। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया है भूपेश बघेल को। आज भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उनके चेहरे पे डर दिखता है। महादेव ऐप का डर, गोबर घोटाले का डर। मनीष बोरा जी बोल रहे थे नरवा घरवा गुरवा बाड़ी, क्या मिला उससे? गोबर घोटाला, लोगों के जेब में गोबर का पैसा गया, कबाड़ियों ने प्रदेश चलाया, क्या मिला? संस्कृति को कहां सहेजा? 3 राज्यसभा सांसद बाहर से आयातित किए गए। क्या छत्तीसगढ़ में लोगों की कमी थी, नेताओं की कमी थी जो बाहर से आयातित राज्यसभा सांसद लेने पड़े? वो भी अपराधी पप्पू यादव, सजा याफ्ता पप्पू यादव की धर्मपत्नी को ले आ गया बिहार से। क्या संस्कृति में कोई कमी दिख रही थी छत्तीसगढ़ के? तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भूपेश बघेल ने संस्कृति के लिए कोई काम किया हो। उन्होंने सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया और सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रदर्शित करने का काम किया, जिसके लिए 2-3 मीडिया चैनलों को, मीडिया कंपनियों को हायर करके रखा था उन्होंने, पर उसके आगे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बार बार मैं पूछना चाहूंगा, भूपेश बघेल सरकार के 5 योजनाओं के नाम गिना दीजिए। मैं हर कांग्रेसी से, प्रवक्ता से पूछता हूं, भूपेश बघेल सरकार के 5 योजनाओं के नाम गिना दीजिए। जी, शालिनी राम टेके जी, चैलेंज है आपके लिए, 5 योजनाओं के नाम जो भूपेश सरकार में चलाई गई हों। श्रमिकों के लिए? जी, श्रमिकों के लिए है ना जी। नरवा घुरवा बारी चलाया था उन्होंने, ठीक है, और वो बहुत हद तक सफल भी रहा है। उन्होंने मजदूरों के लिए चलाया था, अभी वो श्रमिकों के लिए चला रहे थे, छात्रों के लिए चला रहे थे, ठीक है, और वो चला रहे थे जो बेरोजगारी भत्ता के लिए चला रहे थे, किसानों के लिए चला रहे थे, ठीक है। अगर आपको याद दिला दूं तो आपके कार्यकाल में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था शराब घोटाला, आप शायद भूल रहे हैं। आगफोड़ कांड भी आप ही के, चावल घोटाला भी आप ही के शासन में हुआ था। गोपाल जी, सच का आईना है, देख लीजिए, सच का आईना है। शराब में नकली स्टिकर बनवाया आपके अधिकारियों ने, आप ही के समय में हुआ था। आप जरा जाके बैक साइड में देखिएगा, अपने इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको वर्तमान इतिहास है शालिनी जी। आपने कहा कि अभी 4 अधिकारी अंदर हैं आपके, बघेल ने गोबर घोटाला आपके महापौर के भाई अनवर ढेबर अंदर हैं शराब घोटाले में। और आपकी सरकार आते ही जहां लोग कह रहे थे ना कि शराबबंदी होगी, बीजेपी से एक उम्मीद थी, आप तो अपना एक दिखा देते हैं गारंटी कि हमने तो शराबबंदी कहीं पर लिखा ही नहीं, तो हम क्यों बंद करें? तो आप थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसी भटकाती है, श्रमिकों में 5 योजनाओं के नाम पूछे, मैंने तो शराब घोटाले की बात डाली। परोसिए, आपके लिए वो अमृत है। और आपके महापौर के भाई आज जेल में जहरीली थी, अब बीजेपी का शासनकाल आया है तो शराब अमृत हो गई है, आप अमृत परोस रहे हैं। जी, आईना देखिए, आपके महापौर के भाई जेल में है शराब घोटाले में। आपके सीएम ने ही शराब आबकारी विभाग को अपने पास रखा है, किसी और नेता को नहीं दिया है, कोई और आबकारी मंत्री नहीं बनाया है, उन्होंने तो अपने पास रखा है। सबसे बड़ा इनकम शराब से होता है। आपको शायद सच नहीं मालूम है तो आप जाके पढ़िए, पढ़ाई कीजिए कि आबकारी से कितना राजस्व का फायदा होता है, तब आप बोलिएगा कि शराबबंदी तो आपने भी नहीं किया। कौन सा शराबबंदी किया आपने?
4 महीने हो गए आपकी शराब आपने गंगा जल हाथ में लेके झूठ भी नहीं बोला। योजना चलाया आपने तो गंगा जल हाथ में लेके झूठ बोला। हमारी गारंटी में तो है ही नहीं, हम तो अमृत परोस रहे हैं। बिल्कुल आप तो गंगा जल हाथ में लेके झूठ बोले। आप मुझे श्रमिकों के लिए 5 योजना बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। यही होता है देवेंद्र जी, यही होता है। ये बीजेपी का चाल चलन है, वो जो करे वो ठीक है, कांग्रेस करे तो गलत है। चलिए ठीक है, मनीष बोरा जी, मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बातें हैं योजनाओं की, श्रमिकों के लिए योजनाओं की। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं नहीं चलाई और ये संस्कृति के नाम पर दिखावा करके बस फोटो खिंचवाते रहे। स्थितियां क्या है? एक तरफ से संस्कृति को आगे बढ़ाना, उसके लिए सरकारों को अलग से इस तरह के आयोजन करने चाहिए, जैसा कि भूपेश सरकार ने किया, लेकिन इसके साथ साथ उनको रोजगार भी मिले, ऐसा भी करना चाहिए था। तो क्या ऐसा भूपेश सरकार नहीं कर पाई? और अगर जो बीजेपी की सरकार आई है और रोजगार उनको प्राप्त हो, श्रमिकों को, इसके लिए योजनाएं चला रही है, तो क्या संस्कृति विरासत को भी एक तरह से एक नई ऊंचाइयां दी जाए, इसमें पीछे रह रही है? जल्दी से सर, समय बहुत कम है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि संस्कृति, परंपरा और जो रहते हैं वो राजाश्रय में ही इन सब का वो होता है। जब तक राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा संस्कृति को, परंपरा को, तब तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। निश्चित रूप से क्या भाजपा की, कांग्रेस की सरकार में जो है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, इन चीजों को लेकर के बड़ा प्रयास किया गया और उसको बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट किया गया, तो इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी पिछले समय भाजपा ने भी श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, मगर उन योजनाओं को चलाने के बाद लगातार 15 साल तक बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका सीधा फायदा श्रमिकों को मिल रहा था और उन श्रमिकों को मिल रहा था जो डेली वेजेस में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो अपने पक्ष पे नहीं कर पाई। तो उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में हम बात करें तो अभी सरकार को मुश्किल से 6 महीने के आसपास का समय निकला है, तो बहुत बड़ा समय नहीं निकला है। मुझे लगता है अभी यह लंबा समय है, तो उसमें कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ के अभिमान के लिए। ये सारी चीजें करने के लिए समय तो अभी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बिल्कुल अभी समय है अभी बीजेपी के पास ये सब करने के लिए, योजनाएं चलाने के लिए। बेहतर है संस्कृति और ऐसी योजनाएं जिससे कि श्रमिकों को लाभ हो, ये चलाएं और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम सरकारें करेंगी। हालांकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में बोरेबासी पर सियासत हो रही है। सियासत इसलिए भी हो रही है कि चुनाव 2024 लोकसभा का चल रहा है और इसमें सफलता प्राप्त करना है। साथ ही साथ संस्कृति को प्रचारित करने की भी बात हो रही है कि हाँ, संस्कृति को प्रचारित किया जाए। तो क्या बीजेपी की सरकार संस्कृति को प्रचारित नहीं कर रही है? बीजेपी का कहना है कि सिर्फ प्रचारित करने से कुछ नहीं होने वाला, बशर्ते कि उसके लिए कुछ विशेष श्रमिकों के लिए ऐसा करना होगा कि उनके हाथों में रोजगार मिले, और उसके बाद संस्कृति को भी प्रचारित करना सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व को हमें यही आशा है कि जो भी सरकार है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की सरकार है, तो इस दायित्व को भी निभाएगी। हालांकि राजनीति हो रही है, और राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक बार पहले ही मैंने बताया आपको कि 2024 लोकसभा का चुनाव है और इसमें अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए राजनीति होगी। हालांकि बोरेबासी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा व्यंजन है जो वास्तव में वहां लोकप्रिय माना जाता है। तो फिलहाल राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए और साथ ही साथ श्रमिकों को रोजगार भी मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।